तो गाइस आज हम बात करेंगे माई लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था फ्यूचर एंचियोल को, जो कि पास्ट वाले एंचियोल के ऊपर नजर रखने के लिए गया होता है अपना वेश बदल के। लेकिन फ्यूचर एंचियोल को देख के ऐसा लगता है कि जैसे वो धीरे धीरे करके अंदर से बदल रहा है, यानी कि हाई ग्रेड का एक विलन धीरे धीरे करके खुद को बदल रहा है। यानी कि आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो फ्यूचर एंचियोल होता है वो उसके साथ के मोटे को मार खाने से बचा रहा होता है जिम में। और जीनू किम जो कि एक स्पिरिट की फॉर्म में ये सब कुछ देख रहा होता है कहता है, बहुत अच्छे, ये इतना भी बुरा नहीं है हरामजादे एंचियोल, आखिरकार तूने इस सब में खुद को इन्वॉल्व कर ही लिया। मेरी जिंदगी में जो 4 घटनाएं घटी थी जिससे मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, उनमें से एक घटना श्योल्गी से ही रिलेटेड है। लेकिन जीनू किम ये बात एंचियोल से नहीं बोल रहा होता, ये बात वो खुद से बोल रहा होता है। जीनू किम की आवाज अब भी खुद से बोल रही होती है। क्या इस हरामजादे एंचियोल को ये बात पता है कि श्योल्गी भी उन इंसिडेंट से रिलेटेड है और शायद इसलिए ही ये ऐसा कर रहा होगा? क्या इस हरामजादे को याद भी है कि उस वक्त मेरे साथ क्या घटना घटी थी? लेकिन ऑब्वियसली एंचियोल को कुछ भी याद नहीं होता। एंचियोल तो बस यहाँ पे अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट के बेस में इस मोटे की मदद कर रहा होता है, यानी कि श्योल्गी की मदद कर रहा होता है। इसलिए मास्क पहना हुआ एंचियोल अभी जिम के लौंडों को कहता है, हरामजादे मैंने कहा उसको छोड़ दे। जिम के लौंडे कहते हैं, अगर हम उसको नहीं छोड़ेंगे तो तू क्या कर लेगा बे? मोटा कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्या तुम सच में मेरी मदद कर रहे हो? हीरो कुन, सच में ये देख के मेरी आंखें भर आई कि तुम सच में मेरी मदद कर रहे हो। आखिर तुम कौन हो? सर क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हो? लेकिन इस मोटे की शक्ल ठीक से देख के एंचियोल का दिमाग खराब हो चुका होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, ये साला हरामखोर मोटा, आखिर मैं इसकी मदद क्यों कर रहा हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर इस मोटे की मदद करने के लिए मैं सामने आया ही क्यों? लेकिन इतने में ही ये जो 2 लौंडे होते हैं ये एक मुक्का मारते हैं एंचियोल के मुंह पे। एंचियोल इस मुक्के को अपनी तरफ आता हुआ देख लेता है और अपनी मुंडी को साइड कर लेता है, जिस वजह से वो इस मुक्के से बच जाता है। जो देख के जिम वाला लौंडा काफी हैरान होता है कि आखिर ये उसके मुक्के से कैसे बच सकता है। लेकिन एंचियोल के लिए ऐसे मामूली मुक्के से बचना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। भले ही एंचियोल अभी जीनू किम की बॉडी के अंदर होता है जो कि एक बहुत ही तगड़े लेवल का लूजर है, लेकिन उसके बावजूद भी एंचियोल एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी पिछली जिंदगी में काफी सारी फाइट्स लड़ी हैं और किसी भी रियल फाइटर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका एक्सपीरियंस। और जो अभी फ्यूचर एंचियोल जीनू किम की बॉडी के अंदर है उसके पास तगड़ा एक्सपीरियंस है। ऑब्वियसली क्योंकि ये वाला एंचियोल फ्यूचर से है तो इसके पास पास्ट वाले एंचियोल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। अभी जिम वाला लौंडा बोल ही रहा होता है कि आखिर ये उसके मुक्के से बच कैसे गया। लेकिन इतने में ही यहाँ जिम के अंदर एंट्री हो जाती है पास्ट एंचियोल की, जो कि ये सब कुछ देख के कहता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? और फ्यूचर एंचियोल अपने पास्ट सेल्फ को देख के खुद के मन में कहता है, तो फाइनली ये यहाँ पे पहुंच चुका है। इसलिए फ्यूचर एंचियोल ने जैसे तैसे करके ये पंगे शांत कर दिए होते हैं और श्योल्गी एक जगह पे बैठ के फ्यूचर एंचियोल को बोल रहा होता है, हीरो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। एंचियोल कहता है, हाँ खैर जाने दे, ये बता तू कितने समय से यहाँ पे जिम में आ रहा है? मोटा कहता है, मुझे यहाँ जिम में आते आते लगभग 1 महीना हो चुका है। एंचियोल मोटे की बात सुन के अपने मन में कहता है, काफी अजीब बात है, जब मैं हाई स्कूल में था तब मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मोटा भी इसी जिम में आता है, लेकिन अगर ये मोटा इस जिम में आता था तो मुझे पता क्यों नहीं था? वैसे मानवा में ये बात बताई नहीं गई है, लेकिन ऑब्वियसली एंचियोल को ये बात पास्ट में इसलिए नहीं पता थी कि वो मोटे जैसे बंदों के ऊपर ध्यान देता ही नहीं था, क्योंकि मोटे जैसे बंदे एंचियोल के लिए किसी कीड़े की तरह थे और एंचियोल किसी कीड़े के ऊपर ध्यान क्यों ही देगा जब तक कि उसे उस कीड़े को मसलना नहीं है। तो खैर फ्यूचर एंचियोल अभी मोटे से कहता है, तो तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम यहाँ जिम में इसलिए आए हो ताकि तुम एमएमए सीख के एंचियोल से बदला ले सको, है ना? तुम तो एंचियोल से बदला लेने की सोच रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि एंचियोल को तो पता भी नहीं होगा कि तू है कौन। वहीं जो पास्ट वाला एंचियोल अभी रिंग के अंदर अपने फाइटिंग ग्लव्स पहन रहा होता है, फ्यूचर एंचियोल को देख के, जिसने अभी मास्क पहना होता है उसको देख के अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है, आखिर वो मास्क वाला बंदा वहाँ पे कौन है? मैंने उसको पहले अपने जिम में कभी भी नहीं देखा है। बाकी के बंदे कहते हैं, अरे एंचियोल वो कोई ऐसा ही मामूली सा बंदा होगा, आखिर तुम उसके ऊपर ध्यान क्यों दे रहे हो? वो कोई ऐसे कीड़ा मकोड़ा है। इसलिए पास्ट एंचियोल भी मास्क वाले बंदे के ऊपर से अपना ध्यान हटा लेता है। वहीं दूसरी तरफ जो श्योल्गी होता है फ्यूचर एंचियोल को बोल रहा होता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो जरूर मुझे पहचानता भी नहीं होगा क्योंकि मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं दिखता जो यहाँ पे ट्रेनिंग करता है। मैं तो ऐसा दिखता हूँ जो डाइट क्लास लेने के लिए आता है। मिस्टर सुपर हीरो, लेकिन मैं तुमसे एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात कहना चाहता हूँ। एंचियोल अभी अलर्ट मोड में आ जाता है और खुद से कहता है, क्या ये मोटा मुझसे सच में कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी बात कहने वाला है? मैं जानना चाहता हूँ आखिर ये मुझसे क्या कहेगा। मोटा कहता है, मिस्टर सुपर हीरो, क्या मैं तुम्हें पिंक मैन कह के बुला सकता हूँ? एंचियोल एक इरिटेटिंग स्माइल के साथ कहता है,
भाई तू अपने जरा वर्कआउट में ध्यान दे, ऐसी बातों में ध्यान मत दे। लेकिन अपने मन ही मन में एंचॉल खुद से बोल रहा होता है, साले मोटे भैंसे, तेरे मन में जो कुछ भी आ रहा है मुझे वो नाम मत दे। लेकिन जीनू किम की बॉडी के अंदर आके मुझे ये बात पता चली है कि इस मोटे ने MMA की क्लासेस ज्वाइन करी थी ताकि ये मुझसे यानी कि एंचॉल से बदला ले सके। क्या मैं हाई स्कूल में इतना ज्यादा बुरा इंसान हुआ करता था कि लोग मुझसे बदला लेना चाहते थे? लेकिन जहां तक मुझे याद है मैं तो एक बहुत ही प्यारा बच्चा था जो कि बस लोगों के साथ मजाक करता था और कुछ भी नहीं। और यार किसी बहुत ही महान इंसान ने कहा था कि गलती और पिछवाड़ा सिर्फ दूसरे इंसान का दिखता है, उसी तरीके से एंचॉल को भी कभी अपनी गलती दिखी ही नहीं। इसलिए एंचॉल को ऐसा लग रहा होता है कि अब तक वो मतलब बहुत अच्छा इंसान था, हाई स्कूल में भी उसने कुछ बुरा नहीं करा, वो तो बस लोगों के साथ मजाक करता था। लेकिन उसका मजाक लोगों की जिंदगियों में किस तरीके से असर डालता था वो चीज उसने कभी फील नहीं करी होती, और वही चीज जीनू की मुझसे फील करवा रहा होता है। और जैसे ही फ्यूचर एंचॉल अपने मन में सोच रहा होता है कि वो तो बहुत अच्छा इंसान था, वो किसी को परेशान नहीं करता था, बस मजाक करता था। एंचॉल अभी एज अ थर्ड पर्सन अपने पास्ट वाले सेल्फ को देखता है जो बिना बात के एक बंदे के मुंह पे रैपट मार देता है और कहता है, अरे तूने आज का थप्पड़ तो खाया ही नहीं, ये ले थप्पड़ खा ले। और बंदे एंचॉल से इतना ज्यादा डरते होते हैं कि लाचारी में उससे थप्पड़ खा भी लेते हैं और स्माइल के साथ कहते हैं, वो कमाल है एंचॉल, तुमने मुझे बिना बात के रैपट मार दिया, तो तुम तो बहुत महान हो। और सारे बंदे एंचॉल को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि वाह क्या थप्पड़ मारा है। लेकिन फ्यूचर एंचॉल जब एज अ थर्ड पर्सन खुद को अभी इस तरीके से देख रहा होता है तब उसे पता चलता है कि वो इनोसेंट तो बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए फ्यूचर एंचॉल एक्सरसाइज करने की एक्टिंग करने लगता है और अपने मन में कहता है, नहीं मैंने कुछ भी नहीं देखा, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मैं बस यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं पास्ट वाले एंचॉल के ऊपर नजर रख सकूं और कुछ भी नहीं। लेकिन इतने में ही फ्यूचर एंचॉल के पीछे से एक लड़की आती है और उसको कहती है, एक्सक्यूज मी, हेलो, तुम जरूर यहाँ पे नए होंगे है ना? ये तुमने एक मास्क वाली कॉस्ट्यूम पहनी है, क्यों मैंने सही कहा ना? और फ्यूचर एंचॉल इस लड़की को देख के हल्का सा ब्लश करने लगता है और अपने मन में कहता है, अरे हाँ मुझे याद आया, ये भी तो इसी जिम में आती थी। वैसे जिम और स्कूल में और भी काफी सारी सुंदर सुंदर लड़कियां थी, लेकिन ये लड़की मुझे काफी अच्छी लगती थी। और इस लड़की का नाम होता है यूजिन चे। वैसे पास्ट एंचॉल लड़कियों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन एक आधी लड़कियां ऐसी थी जो उसको ठीक लगती थी और उनमें से ये लड़की एक थी। और यही लड़की अभी फ्यूचर एंचॉल के पास आके बोल रही होती है, हे तुम यहाँ पे नए आए हो ना, अगर तुम्हें कोई परेशान करता है तो मुझे आके बताना, जो भी तुम्हें परेशान करेगा मैं उसे सबक सिखाऊंगी, तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो इस मास्क के साथ। और फ्यूचर एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है, इसी लड़की की वजह से तो मैं यहाँ जिम में आया करता था। इसीलिए पास्ट वाला एंचॉल भी अभी इस लड़की की तरफ देख रहा होता है और देख रहा होता है कि इस लड़की से कौन कौन बंदे बात कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट वाले एंचॉल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ये लड़की किसी और बंदे से बात करे। तो खैर इतने में ही एक बंदा एंचॉल के पास आता है, यानी कि फ्यूचर एंचॉल के पास, और कहता है, हे मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पहले लॉक देने की कोशिश करी थी, लेकिन क्या तुम इस मिट को मेरे लिए पकड़ सकते हो? मुझे अभी कोई भी बंदा नहीं मिल रहा है जिसके साथ मैं अपनी लोक किक की प्रैक्टिस कर सकूं। यानी कि ये बंदा एंचॉल के साथ लोक किक की प्रैक्टिस करना चाह रहा होता है, इस मिट के साथ, इस पैड के साथ। एंचॉल को लग तो रहा होता है कि ये हराम ज्यादा जरूर कोई चाल चल रहा है अपने मन में, लेकिन एंचॉल तैयार हो जाता है इसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए। अभी एंचॉल उस रबर पैड को लेकर तैयार होता है और ये बंदा लोक किक मारने वाला होता है उस पैड में। लेकिन ये बंदा जानबूझ के उस पैड में लात नहीं मारता, सीधा एंचॉल के मुंह पे लात मार देता है, एक अपर किक। साथ ही साथ में कहता है, हा, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो तेरे हाई किक मारने वाला था। देखा, मैंने कहा था ना ये मेरी चाल में फंस जाएगा। अरे भाई सच में यार काफी मजा आ गया ये चीज देख के। लेकिन असली मजा तो इन दोनों को ये चीज देख के आया होता है कि इस मास्क वाले बंदे ने इस अटैक को ब्लॉक कर लिया है। इसलिए ये बंदा हैरानी के साथ बोल रहा होता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एंचॉल भी अभी सार्कास्टिक वे में कहता है, अच्छा जो लात तुम सर पे मारते हो उसे लोक किक कहते हैं क्या? दूसरा बंदा कहता है, क्या तो क्या तुम्हें पता नहीं कि लो किक और हाई किक किसको कहते हैं? ये अपने मन में कहता है, एक पल के लिए तो इसने मुझे डरा ही दिया था। लेकिन इतने में ही एक दूसरा बंदा एंचॉल के पीछे से उसके टांग में लात मार के उसको जमीन में गिरा देता है और कहता है, ठीक है मैं तुझे सिखाता हूँ कि एक असली लो किक क्या होती है, तो बता तुझे ये लो किक कैसे लगी? मैंने बिल्कुल एंचॉल की तरह लो किक मारी है ये। फ्यूचर एंचॉल अभी जमीन में गिर चुका होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, ये साले हरामजादे, अगर मुझे पास्ट बदलने की कोई चिंता नहीं होती तो मैं इनकी मार मार के हालत खराब कर देता। लेकिन इतने में ही यहाँ पे यूजिन चे आ जाती है और इन बंदों को कहती है, हे क्या अभी अभी तुमने उस लड़के को बुली करा है? ये बंदे कहते हैं, अरे नहीं हम तो उसको बस लो किक सिखा रहे थे। यूजिन चे अभी एंचॉल के पास आ चुकी होती है और उसको कहती है, हे लगता है तुम्हें हल्की सी सूजन आ चुकी है, क्या तुम चाहते हो कि मैं वहाँ पे पेन रिलीफर लगाऊं? इन लड़कों को तुम्हारे साथ काफी ज्यादा आराम से पेश आना चाहिए था, आज तुम्हारा यहाँ पे पहला दिन है। लेकिन चलो ये जान के मुझे अच्छा लगा कि वो तुम्हें परेशान नहीं कर रहे थे, बस तुम्हें सिखा रहे थे। और इस लड़की की स्माइल देख के एंचॉल अभी अपने मन में बोल रहा होता है, भले अभी अभी मुझे गिरा दिया गया है लेकिन उसके बावजूद भी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है इसकी शक्ल देख के। लेकिन पास्ट
वाला एंचॉल ये सब कुछ देख रहा होता है कि ये मास्क वाला बंदा यूजिन चे से इतनी ज्यादा बातें कर रहा है, इसलिए अभी एक यहाँ पे बहुत ही तेज की आवाज आती है जो कि पास्ट एंचॉल ने मुक्का मारा होता है बॉक्सिंग बैग में, और अभी काफी ज्यादा गुस्सा लग रहा होता है फ्यूचर एंचॉल को देख के। ये सब कुछ देख के यूजिन चे फ्यूचर एंचॉल को कहती है, वो लड़का उसका नाम एंचॉल है और वो MMA की तैयारी कर रहा है। लेकिन फ्यूचर एंचॉल को ये बात अच्छी तरीके से पता होता है कि पास्ट एंचॉल अभी बुरी तरीके से किलस रहा है, इसलिए वो अपने मन में कहता है, ये तो पास्ट वाला मैं हूँ, अभी मैं सच में बहुत ज्यादा चिढ़ रहा हूँ अंदर से, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन खैर क्या ही कर सकते हैं, वो मैं ही हूँ। लेकिन एक मिनट, इस वक्त तो मैं जीनू किम की बॉडी के अंदर हूँ, है ना? उसके बावजूद भी यूजिन मुझसे इतनी अच्छी तरीके से बात क्यों कर रही है? क्या यूजिन चे एक इस तरीके की लड़की है जिसे मेरी तरीके के लड़के पसंद होते हैं? क्या यूजिन चे को लूजर्स पसंद हैं? और इसीलिए जब मैं हाई स्कूल में था तो यूजिन से मेरी कभी भी सेटिंग नहीं हो पाई थी, क्या यही वजह होगी? अभी यूजिन चे फ्यूचर एंचॉल को छोड़ के मोटे के पास चले गई होती है और उसकी फ्लेक्सिंग में उसकी मदद कर रही होती है, मतलब कि बेटे की बॉडी को स्ट्रेच करने में उसकी मदद कर रही होती है और कहती है, तुम ये कर सकते हो, तुम और ज्यादा फ्लेक्सिबल होके खुद को ग्रो कर सकते हो। ये देख के फ्यूचर एंचॉल अपने मन में कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि ये लड़की सबसे ही काफी अच्छे से पेश आती है। लेकिन मोटा मौके का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटता और यूजिन चे को कहता है, मैं तो तैयार था अपनी पूरी जिंदगी हमेशा अकेले बिताने के लिए, लेकिन मुझे लगता है अब मुझे अपना मन बदलना पड़ेगा। और मोटे को देख के फ्यूचर एंचॉल का दिमाग खराब हो चुका होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, ये मोटा भैंसा साला उसके ऊपर लाइन मार रहा है, आखिर उस हरामजादे की हिम्मत कैसे हुई यूजिन चे के ऊपर लाइन मारने की। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ फ्यूचर एंचॉल अकेला गुस्सा नहीं हो रहा होता है, पास्ट एंचॉल भी हो रहा होता है, क्योंकि उसको भी यूजिन चे पसंद है। इसलिए कम से कम जो फ्यूचर एंचॉल जिसकी यूजिन चे के साथ अभी काफी अच्छी पट रही है, वो यूजिन चे के पास आ जाता है और मोटे की स्ट्रेचिंग में मदद करने लगता है ताकि वो यूजिन चे के थोड़ा सा क्लोज रह सके। यूजिन चे कहती है, स्लैपी पैपी, तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे लड़के हो, थैंक यू। ठीक है स्लैपी पैपी, मैं थोड़ा सा नहाने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ नहीं, मेरा मतलब ठीक है, मैं जा रही हूँ नहाने। लेकिन पास्ट एंचॉल अभी पूरी तरीके से किलस चुका होता है और एक बंदा जैसे ही उसके पास आके उससे थोड़ी सी कुछ बात कर रहा होता है, एंचॉल अचानक से उसके पेट में एक मुक्का मार देता है और कहता है, अब ये मुक्का उस मास्क वाले बंदे को पास कर दे जाके। इसलिए ये बंदा चुपचाप से फ्यूचर एंचॉल के पास जाता है और कहता है, ओ स्लैपी पैपी जरा ऊपर देख। जैसे ही फ्यूचर एंचॉल ऊपर देखता है तो ये बंदा एंचॉल के पेट में एक मुक्का मार देता है और कहता है, हैरान मत हो, अब उस मोटे को ये मुक्का मार दे जाके। लेकिन अचानक से ये मुक्का खा गए फ्यूचर एंचॉल का दिमाग खराब हो चुका होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, अगर मुझे इस बात की चिंता ना होती कि पास्ट चेंज हो जाएगा तो मैं इन सबको फाड़ के रख देता। और पास्ट वाला एंचॉल तो इसी फिराक में होता है कि वो इस मास्क वाले बंदे का मार मार के कुत्ता बना दे, क्योंकि ये यूजिन चे से बात कर रहा था। इसलिए पास्ट वाला एंचॉल अभी रिंग के अंदर जा चुका होता है और अपने साथ के बंदे को कहता है, ओए उस मास्क वाले बंदे को बोल अगर उससे कोई दिक्कत है तो यहाँ रिंग के अंदर आके मुझसे फाइट करे। ओए मास्क वाले नमूने, आखिर तू कौन से स्कूल में जाता है? तुझे देख के लगता नहीं कि तू उस स्कूल में जाता है जहाँ पे मैं जाता हूँ, क्योंकि अगर तू उस स्कूल से होता तो तू मुझे जरूर पहचानता। और पास्ट एंचॉल की बात सुन के अभी फ्यूचर एंचॉल की भी दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो अपने मन में कहता है, एक मिनट, इसे नहीं पता कि अभी मैं जीनो किम की बॉडी के अंदर हूँ क्योंकि मैंने मास्क पहना है। इसका मतलब अभी ये मुझे नहीं पहचान सकता। इसका मतलब अगर मैं अभी इसकी मार मार के चटनी बना दूं तो पास्ट भी चेंज नहीं होगा। इसलिए फ्यूचर एंचॉल भी खुशी खुशी रिंग के अंदर आ जाता है पास्ट एंचॉल से फाइट करने के लिए। और जिम का कोच यहाँ पे आके लॉन्डो को कहता है, आखिर स्लैपी पैपी वहाँ रिंग के अंदर क्या कर रहा है? इसी के साथ फ्यूचर एंचॉल पास्ट एंचॉल को कहता है, अबे ओए अपना हेलमेट पहन ले अगर तुम मेरे हाथों मरना नहीं चाहता है। और पास्ट एंचॉल के अंदर इतना ज्यादा ईगो है कि वो किसी की भी ऐसी बात सुन नहीं सकता। और ये बात फ्यूचर एंचॉल को अच्छी तरीके से पता होती है, इसलिए ही उसने पास्ट एंचॉल को ये बात कही होती है। यानी कि फ्यूचर एंचॉल के पास अभी बहुत अच्छा मौका होता है खुद को ही सबक सिखाने का। लेकिन दिक्कत यह है कि फ्यूचर एंचॉल अभी एक लूजर की बॉडी के अंदर है, भले ही उसके पास एक्सपीरियंस पास्ट एंचॉल से ज्यादा है। लेकिन गाइस ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और अगले चैप्टर में हमें फाइट देखने को मिलेगी फ्यूचर एंचॉल वर्सेस पास्ट एंचॉल। और यार मेरे समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग कौन है जिनको ये मानवा अच्छी नहीं लग रही है। मतलब तुम बताओ मुझे ऐसी कौन सी मानवा है जहाँ पे तुम खुद से ही खुद को फाइट करते हुए देखोगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो इससे पहले मैंने 1 घंटे की वीडियो बनाई है माई लाइफ एज अ लूजर इस मानवा के ऊपर, आपको वो वाली वीडियो पहले पूरी तरीके से देखनी चाहिए, उसके बाद जज करना चाहिए कि ये मानवा अच्छी है या फिर नहीं है। और हाँ, मैंने पहले भी कहा है आप मुझे कोई और मानवा सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो मानवा पहले किसी ने एक्सप्लेन नहीं करी हो, साथ ही साथ में उस मानवा से मुझे काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिले। लेकिन मैं कमेंट
कमेंट सेक्शन में देखता हूँ कि मुझे ज्यादातर वही मानवा लोग रिकमेंड करते हैं जो पहले से किसी ने एक्सप्लेन करी होती है। माई लाइफ एज अ लूजर ये वाली मानवा भी मैंने कमेंट सेक्शन से ही उठाई है जो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट करी थी। और इस वाली मानवा को मैंने इसलिए चूज करा क्योंकि इसको पहले शायद किसी ने एक्सप्लेन नहीं करा है और ये मानवा मुझे भी अच्छी लग रही थी। साथ ही साथ में ये पीटीजे यूनिवर्स से ही है, इसलिए इससे अच्छी चॉइस मेरे लिए अभी तो और कोई हो नहीं सकती थी। बट आप चाहो तो इससे अच्छी चॉइस मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हाँ भाई लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज 1 घंटे की वीडियो के लिए मत बोलना, क्योंकि एक इंसान के लिए रोज रोज 1 घंटे की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल है तो मुझे किसी भी क्रिएटर का नाम बता दो जो कि रोज 1 घंटे की वीडियो अपलोड करता है बना के। तो आई होप गाइस आपको मेरी भावनाएं समझ आ चुकी होंगी और अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो।